जो 23 है इसमें इस तरह से दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करा के देना है। अब आप पहले इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई का मतलब ये हो गया कि जैसे ये लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और ये लिखा हुआ है एक्स की पावर 4, इसको इसके नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला जो टर्म है इसमें आप क्या कर रहे हो, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही ठीक है, माइनस इस 2 को यहां ले आया जा सकता है, तो ये बन जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अच्छा देखो, लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m अपॉन n। सही है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये बनेगा अंडर रूट। अच्छा इसमें भी थोड़ा सा एक चेंज कर देना, ध्यान से देखो इधर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो x की पावर 4 लिखा हुआ था, ठीक है, इसमें से मैं x की पावर 3 तो यहां लिख रहा हूं। सही है, अब एक x बचा वो मैं अंदर ले जा रहा हूं, जब मैं उसे अंदर ले जाऊंगा तो बताओ वो क्या बनेगा, अंदर x रहा होगा या x स्क्वायर रहा होगा, x स्क्वायर। इस स्टेप को ध्यान से समझना, ये x की पावर 4 था, ठीक है, ये उसमें से x की पावर 3 ये लिखे हुए हैं, एक x बचा, उस x को मैं इस रूट के अंदर ले जाना चाहता हूं, तो वो अंदर क्या रहा होगा, एक्स स्क्वायर, तभी तो वो इससे बाहर आएगा रूट से, तभी तो वो x बनेगा, तभी तो x की पावर 4 रही होगी वो। तो अगर मैं इसमें से एक x अंदर ले जाऊंगा तो वो एक्स स्क्वायर रहा होगा। ये स्टेप समझ आया आपको, ठीक। अच्छा यहां पर log m माइनस लॉग n क्या हुआ करता है बताओ, log m अपॉन n, ये, और साथ में dx चल रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में और भी उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर रहा हूं, ये जो एक्स स्क्वायर है ना इन दोनों के नीचे सेपरेट कर रहा हूं, और ये जो एक्स स्क्वायर है ये भी इन दोनों के नीचे सेपरेट कर रहा हूं, ठीक है। तो देखना क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब ऐसे ही, ठीक है। बताओ यहां पर क्या बचेगा, तो आंसर है ये बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहां पर बताओ क्या बचेगा, लॉग एक्स स्क्वायर के नीचे जब एक्स स्क्वायर लिखा होगा तो ये भी बन गया होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dx। अब देखो आपका ये टर्म और ये टर्म एक जैसा बन गए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको t मान सकता हूं, ठीक। तो देखो अगर मैं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर मैं t मानूं तो 1 का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, 0, और इस चीज का डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा, तो इसको x की पावर -2 ही तो लिखोगे, वो -2 आगे आ जाएगा, और अपॉन में क्या एक्स क्यूब, और dx इक्वल टू में क्या dt। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये रहा होगा, क्लियर। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि कहीं पर 1 अपॉन एक्स क्यूब dx लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है, dt बाय -2। तो देखो यहां लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स क्यूब dx, इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे क्या, dt बाय -2। अब बताओ बचेगा क्या, इस टर्म को आपने क्या माना है बोलो, t, तो ये t की पावर क्या बचा बोलो, 1/2 इंटू क्या बचा हुआ है बोलो, log, इसको क्या माना है t, तो हमारे पास ये टर्म बन गया। इसको क्या मानोगे बोलो, बाई पार्ट्स लगाओगे तो फर्स्ट, और इसको क्या मानोगे सेकंड, क्यों, क्योंकि log t का हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है हमने, बट इसका तो इंटीग्रेशन करना आता है, तो जिसका हमें इंटीग्रेशन करना आता है उसी को सेकंड मानेंगे, ये सिंपल रूल है, ठीक है। तो लगाओ इसमें बाई पार्ट्स, माइनस का 1/2 ऐसे ही, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं इंटीग्रेशन नहीं बल्कि यहां लिखना चाहिए फर्स्ट क्या है बताना, log t, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी t की पावर 1/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड t की पावर 1/2 dt। ये ठीक लिखा मैंने। अब इसके बाद माइनस का 1/2 ऐसे ही, ठीक है, log t ऐसे ही, ठीक है, t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन बताओ कितना आता है, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये सही है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log t का डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा, 1/t, और इसको सॉल्व करो,
टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2। सही है। अच्छा, और अभी भी dt चल रहा है क्योंकि इस होल टर्म का भी इंटीग्रेशन होगा ना अभी, है ना। अच्छा, अब इसको आगे और सॉल्व करो। यहां पर माइनस का 1/2 ऐसे ही ठीक है, और इस टर्म को बताओ क्या लिख सकते हैं हम लोग। 2/3 आगे लिख लो, टी की पावर 3/2 भी आगे लिख लो, और क्या बचा log t। सही है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इस क्वांटिटी को सॉल्व करो। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो क्या बनेगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे, तो ये 2/3 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में क्या बचा होगा, यहां पावर कितनी है बताओ, 1, ये 1 उसमें से माइनस कराओ, कितना बचा 1/2। तो बेसिकली हम लोग इंटीग्रेशन किसका कर रहे होंगे, 1/2 का। ठीक है, यहां तक समझ आया। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर दो। तो जब आप आगे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा माइनस का 1/2, 2/3 टी की पावर 3/2 log t, माइनस का 2/3, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 ऊपर आ जाएगा यहां पर, और प्लस c, ये चल रहा होगा, करेक्ट। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोग ये कर सकते हो कि या तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लो, जैसे कि मुझे दिख रहा है कि 1/3 कॉमन आ रहा है इसमें से, या बल्कि मुझे कहना चाहिए 2/3 कॉमन आ रहा है, तो 2/3 आप कॉमन ले सकते हो, या आप ये कर सकते हो कि इस -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी मैं फिलहाल ये कर रहा हूं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करा रहा हूं माइनस के 1/2 से। ठीक है, तो देखना क्या बनेगा, माइनस के 1/2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बताओ क्या बचेगा, माइनस का 1/3 टी की पावर 3/2। टी आपने किसको माना था, देखो यहां पर टी आपने माना था 1 + 1/x² को, तो मैं लास्ट में टी की जगह ये लिख देता हूं, तो देखो क्या बनेगा, 1/3, 2 से 2 कट गया था, टी की जगह लिख रहा हूं 1 + 1/x², इसकी पावर 3/2, और log t, t की जगह फिर से क्या 1 + 1/x², ये तो ये इसका मल्टीप्लाई इतने पार्ट में हो चुका। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बनेगा, प्लस। अच्छा, जब 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा होगा बोलो 2, और नीचे 3 × 3 कितना 9, और ध्यान रखना माइनस माइनस प्लस हो चुका। अच्छा, अब यहां पर क्या बचा हुआ है, टी की पावर 3/2, टी क्या था बोलो 1 + 1/, और उसकी पावर कितनी 3/2 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस आंसर को भी थोड़ा सा और अगर चाहो तो सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप अपना आंसर यहीं छोड़ दो, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई मत करना। क्लियर है, कर लोगे। ये तो सब कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मेन जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ इतना था कि हम इंटीग्रेशन वहां यहां पर कैसे पहुंचाएं, इतना पार्ट आपको समझ आना चाहिए। पहले क्या करोगे बोलो, इस 2 को यहां ले जाओगे, x² बना लोगे, फिर log m - log n से x² नीचे लाओगे, फिर इसको सेपरेट करोगे। जो टर्म आपका यहां बन रहा है वैसा ही टर्म इधर बन जाए, इसलिए आप क्या करोगे, इसमें से एक x लेकर अंदर x² बना दोगे और उसको सेपरेट कर दोगे, तो ये दोनों टर्म एक जैसे हो जाएंगे। फिर आप इनको t मानोगे तो ये वाला टर्म dx के साथ dt बन जाएगा, फिर बड़े आसानी से बाई पार्ट्स लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखता हूं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। ध्यान दीजिए, देखो ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना जिसमें आगे e की पावर x लिखता है, तो आप पहले हमेशा ऑलवेज हमेशा वो सोचना कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, e की पावर x fx प्लस f'(x) पढ़ा है ना, ऐसा फॉर्मूला है ना, ये किसके इक्वल हुआ करता है बताओ, e की पावर x इंटू fx प्लस c, ये आंसर पढ़ा है आपने। तो आप ऑलवेज ये सोचो कि e की पावर x आ गया तो यहां कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ये क्या बन जाए, अंदर का चीज सॉल्व होकर fx प्लस f'(x) बन जाए। ठीक है, तो मैं यही बनाने की कोशिश करूंगा। यहां पर कैसे बनाऊंगा उसको थोड़ा समझते हैं। देखो यहां पर π/2 से पाई चल रहा है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, e की पावर x भी ऐसी ठीक है। यहां पर देखना बच्चों क्या करने वाले हैं हम लोग, यहां पर ऐसे लिख सकता हूं क्या sin x को 2 sin x/2
cos x बाय 2 लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा यहां पर देखना नीचे 1 माइनस कॉस एक्स को क्या ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये क्लियर है आपको? इससे क्या फायदा होगा, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बताओ? तो आंसर है यहां पर बचेगा पाई बाय 2 से पाई ई पावर एक्स ऐसे ही, ठीक है। बताओ नीचे क्या बचा, बोलो सॉल्व करो, क्या बचा हुआ है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बचा हुआ है। ये जो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बचा हुआ है इसको इस 1 के नीचे अलग लिख सकता हूं और इस टर्म के नीचे अलग लिख सकता हूं। तो देखना जब मैं इस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 को इस 1 के नीचे लिखूंगा तो 1 बाय 2 और नीचे साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 है वो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बोलो कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, मैं सेपरेटली लिखकर दिखाता हूं। जैसे मान लो 1 अपॉन, इसको अलग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 के नीचे अलग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्या हुआ था 1 से 1 कट गया था, माइनस माइनस प्लस, क्या बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, वो इस 1 के नीचे अलग लिख दिया और इसके नीचे अलग लिख दिया। ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है? अब यहां पर पाई बाय 2 से पाई ऐसे ही, ठीक है, ई की पावर एक्स ऐसे ही, ठीक है। बताओ अब इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं बोलो 1 बाय 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2, ये ठीक लिखा मैंने, 1 अपॉन साइन कोसेक होता है। अच्छा इस टर्म को बताओ मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर इस 2 से ये 2 और साइन से एक साइन, तो कोसेक एक्स बाय 2 अपॉन साइन एक्स बाय 2, बताओ क्या बनेगा कॉट एक्स बाय 2, ठीक है, dx। क्लियर है यहां तक बात, कोई दिक्कत नहीं? अब प्यारे बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि ये जो माइनस का कॉट एक्स बाय 2 है ना, अगर मैं इसको t मानूं, मैं आपको साइड में करके दिखाता हूं, अगर मैं इसको t मानूं तो देखना इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस ऐसी, ठीक है। कॉट एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, मतलब कॉट एक्स का क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का, कैसा होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये बनेगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 और x बाय 2 का दोबारा आएगा तो यहां पर बताओ क्या बनेगा अपॉन में 2, 1 बाय 2 आएगा ना, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा होगा dx और dt, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 बाय 2 कोसेक स्क्वायर x बाय 2 dx कहीं लिखा हो तो वो क्या बन जाएगा dt, यानी कि इस चीज का डेरिवेटिव ये आता है। सही है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं पाई बाय 2 से पाई ऐसी, ठीक है, ई की पावर एक्स ऐसी, ठीक है। इस चीज का डेरिवेटिव किसका, माइनस के कॉट एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव ये आता है, तो ये मेरा क्या है बोलो एफ एक्स। एफ एक्स कौन है, माइनस का कॉट एक्स बाय 2, ठीक है। जब मैं माइनस ही लेकर चल रहा हूं तो ये चीज ऐसी तो लेकर चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये मेरा एफ एक्स है, प्लस ये चीज क्या है इसका डेरिवेटिव, यानी ये क्या है एफ डैश एक्स। सही है, और साथ में क्या चल रहा है dx, और इस चीज का आंसर आप जानते हो किसके इक्वल होता है ex इंटू एफ एक्स, तो इस चीज का आंसर आता होगा e की पावर x एफ एक्स। एफ एक्स क्या है माइनस का कॉट x बाय 2, ये इसका आंसर आ गया इंटीग्रेशन का। बट अभी इस पर हमें और क्या लगाना बाकी है, लिमिट पाई बाय 2 से पाई, ठीक है। इतना समझ आ गया, लगाओ। माइनस तो चाहो आप बाहर ले लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस तो बाहर ही ले लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। लगाओ पहले अपर लिमिट, बोलो क्या आएगा e की पावर पाई, और यहां पर बताओ क्या आएगा कॉट पाई बाय 2, सही है, माइनस अब पाई बाय 2 लगाओ, e की पावर पाई बाय 2 और कॉट पाई बाय 2 करोगे तो क्या बन जाएगा पाई बाय 4, सही है। अब देखो माइनस ऐसे ही ठीक है, e की पावर पाई ऐसे ही ठीक है, कॉट पाई बाय 2 कितना होता है, तो आंसर है कॉट पाई बाय 2 0 होता है, कितना 0, कॉट 90 0 होता है, सही है। देखो tan 0 जितना होता होगा उतना ही क्या होता होगा कॉट 90, तो ये कितना होता है 0, माइनस e की पावर पाई बाय 2 ऐसे ही, ठीक है, कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो इनटू में क्या आ गया 1। अब ये 0 हो गया और ये क्या बचा माइनस का e की पावर पाई बाय 2, और बाहर माइनस चल रहा है, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, तो इसका आंसर कितना आएगा
e की पावर पाई बाय 2। ये इसका आंसर बन जाएगा। सही है। तो जब भी ये तो चलो कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया। फिर से इस क्वेश्चन में केवल बेसिक कॉन्सेप्ट क्या समझने जैसा है कि जब भी e की पावर x आए तो आप क्या सोचोगे, हमेशा ये वाली फॉर्म बनाने के बारे में सोचोगे। ठीक है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आया तो। अब देखो इससे भी बढ़िया एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 0 से पाई बाय 4 और ऐसा क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन को देखो बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं अपनी तरफ से, यहां पर कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। 0 से पाई बाय 4 है, साइन एक्स कॉस एक्स है और इस होल के नीचे यहां पर चल रहा है कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। ठीक है, ऐसे चल रहा है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अपनी तरफ से कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर रहा हूं, जिससे कि मैं ये चाहता हूं कि यहां tan की पावर 4x बन जाए, जिससे मैं tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख पाऊं। क्या मतलब है इस बात को थोड़ा समझना। जैसे मान लो बच्चों मैंने यहां पर cos की पावर 4x से ऊपर और cos की पावर 4x से नीचे डिवाइड कराया, कर सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। 0 से पाई बाय 4 लिमिट चल रही है इसकी। नाउ अब बताओ ऊपर क्या बनेगा, बताओ देखकर क्या बना। देखो cos की पावर 4x है, इसमें से एक cos x से एक cos x कैंसिल हो गया। सही है, तो बचा क्या, 3 cos x बचे हैं नीचे। उनमें से एक cos साइन के साथ क्या बना देगा बोलो। नीचे कितने cos x बचे थे, 3। उनमें से एक cos ने साइन के साथ क्या बना दिया, tan। अब नीचे कितने बचे हैं, 2। नीचे cos की पावर मतलब cos स्क्वायर x बचा बेसिकली, और cos स्क्वायर x को बताओ क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x। समझ आ गई बात आपको ये वाली। ठीक, अच्छा नीचे देखते हैं क्या बना। इसको सेपरेट करो, तो जब सेपरेट करोगे तो देखो यहां पर क्या बना, 1 प्लस ये बताओ क्या बना, tan की पावर 4x बना। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर x का स्क्वायर। सही है, ये स्टेप समझ आ गया आपको अच्छे से। अब ये जो tan स्क्वायर x है इसको मैं t मान रहा हूं, तो देखते हैं क्या बनता है। तो अगर किसी बच्चे ने tan स्क्वायर x को t माना तो इसका डेरिवेटिव वो कैसे कराएगा, तो आंसर है कि tan स्क्वायर x को दरअसल tan x की पावर 2 माना जाएगा, यही तो माना जाएगा। और इसका डेरिवेटिव कैसे कराओगे, तो आंसर है x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा। 2 कहाँ आएगा बोलो, आगे, तो क्या बनेगा बच्चों बोलो, 2 tan x। और tan x का दोबारा होगा तो क्या आएगा बताओ, sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू कितना, dt। तो कहीं पर अगर tan x sec स्क्वायर dx लिखा हो, tan x sec स्क्वायर x dx लिखा हो, उसे क्या लिखा जा सकता है बताओ, dt बाय 2। तो ये सब कुछ बन गया है क्या, dt बाय 2। ये सब कुछ बन गया है dt बाय 2। ठीक, और नीचे बताओ क्या चल रहा है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इसी को तो आपने t माना है। अब यहां पर एक काम और करना बाकी है, क्या, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर जो लिमिट दे रखी थी वो x के लिए दे रखी थी, और अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है किसमें, t में। तो लिमिट चेंज करेंगे। अब लिमिट कैसे चेंज करते हैं सर, लिमिट चेंज करना तो बहुत आसान है। देखो यहां पर सबसे पहले लोअर लिमिट की बात करो, ये जो 0 है ना, ये यहां पर पुट कर दो x की जगह। तो tan 0 बताओ कितना हुआ, क्या पुट किया आपने, x की जगह 0। ठीक है, तो tan 0 कितना होता है, 0। 0 का स्क्वायर कितना हो गया, 0। तो t की वैल्यू कितनी आई, तो यानी कि जो अगर इसकी लिमिट लोअर लिमिट 0 थी तो यहां पर भी लोअर लिमिट क्या आई, 0। सही है। अब दूसरे वाला पार्ट करते हैं, tan x बताओ यहां पर क्या है, पाई बाय 4। तो यहां पर लिखो पाई बाय 4 का स्क्वायर। सही है, tan पाई बाय 4 कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1। तो यहां पर t की जो अपर लिमिट हो गई वो 1। तो इस तरह से लिमिट निकाल ली हमने। अब आप क्या करोगे, यहां पर सिंपली इसका सीधा फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, क्या होता है बताओ बच्चों, tan इनवर्स t। 1/1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स t, और इसकी लिमिट 0 से 1 चल रही है। लगाइए लिमिट 1/2, पहले अपर लिमिट रखिए tan इनवर्स 1, फिर लोअर लिमिट रखिए
tan इनवर्स 0, 1/2 ऐसे ही ठीक है। tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4 होता है, पढ़ा है आपने। और tan इनवर्स 0 क्या होता है? 0। और जब आप इस क्वांटिटी को सॉल्व करोगे तो आंसर बताइए π/8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक आसान क्वेश्चन है, बट इसमें हमें ये वाले एडजस्टमेंट आने चाहिए अच्छे से। एडजस्टमेंट आप मतलब इसको तो ना हमेशा याद रख सकते हो आप कि जब भी कुछ ऐसा आएगा नीचे कि यहाँ पर पावर 4 बन रही हो तो उनको 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 10x से वो sec² dx dt बन जाता है हमेशा। तो हमेशा इसको यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है cos की जो पावर है जनरली उन्हीं से डिवाइड करते हैं। आपने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, जब यहाँ cos² है तो cos² से ऊपर नीचे डिवाइड करा लिया। अब यहाँ पावर 4 थी तो पावर 4 से डिवाइड करा लिया। लेकिन ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, इसका कोई ऐसा थंब रूल नहीं है जो मैं आपको कह दूं कि हमेशा ऐसा कर लिया करो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे होगा? cos² x है और नीचे cos² x + 4 sin² x है। तो मैं इस क्वेश्चन में ये स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ कि मैं नीचे यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करूँगा। मतलब देखो, यहाँ 0 से π/2 तो ऐसे ही ठीक है, cos² x dx ऐसे ही ठीक है। अब आप ध्यान से देखने आना, मैं इसको क्वाड्रेटिक बनाऊंगा कैसे। क्वाड्रेटिक बनाना तो सर बहुत आसान है, sin² x को 1 - cos² x लिख लो, आया ना, बन गई क्वाड्रेटिक। करेक्ट। 0 से π/2 लिमिट चल रही है, ऊपर क्या चल रहा है बोलो? cos² x। नीचे बताओ क्या आएगा, बोलो? cos² x + 4 का मल्टीप्लाई कराओ, 4 - 4 cos² x, और यहां dx चल रहा है। सही है। अब बताओ, ये cos² x एक यहां है और माइनस के 4 यहां है, बताओ कितने बचे? माइनस के 3, प्लस का 1 और माइनस का 4, बताओ कितने हो गए? माइनस के 3। तो इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 4 - 3 cos² x। ठीक है, एक ये वाले और 4 ये वाले, माइनस के 3 बचे और ये वाला 4 ये लिखा हुआ है। करेक्ट, यहां तक समझ आ गई? तो अभी तक सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट किया गया है, क्या? कि sin² x को ये लिख लिया, हमने पूरे क्वेश्चन को cos में कन्वर्ट कर लिया है, बस इतनी सी बात है। करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को यहां से अगर आपको आगे लेकर जाना है तो आपको ऊपर भी वैसा ही टर्म बनाना पड़ेगा जैसा नीचे है। मतलब ये कि देखो यहाँ पर cos² x के साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? -3। तो आपको ऊपर यहाँ भी -3 बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बना सकते हो? तो आंसर है कि यहाँ पर अगर सर -3 लिखना है तो यहाँ पर नीचे भी क्या करना पड़ेगा बोलो? -3 से यहाँ मल्टीप्लाई करा रहे हो तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। ये समझ आया आपको? ठीक। और बताओ नीचे क्या लिखा हुआ है? इस -3 के आगे यहाँ पर प्लस में क्या लिखा हुआ है? 4। तो मुझे 4 को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो फिर मुझे 4 ऑल्सो क्या करना पड़ेगा? माइनस। ये समझ आया आपको? ठीक, ये हमने लिख लिया। ये क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, ये आसान है। ये बस आपको इसको देखते जाना है। ऊपर सिर्फ ये लिखा हुआ था cos² x, तो आपने सोचा कि ऊपर भी ऐसा ही टर्म बन जाए तो इससे ये कट के 1 आ जाएगा, तो इसलिए आपने -3 से पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया, फिर 4 प्लस कराया, 4 माइनस कराया। ये एडजस्टमेंट समझ आ गया कैसे किया? अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? तो आंसर है सर देखो, आपने ये वाला टर्म तो एक जैसा बना ही लिया इसके जैसा, तो इसको इसके नीचे अलग और इस 4 के नीचे अलग लिखोगे आप। सही है। तो पहले क्यों नहीं कर रहा था, पहले क्यों नहीं किया हमने ऐसे? वो इसलिए नहीं किया कि जब इसके ऊपर पहले यहां पर क्या आ रहा था? cos² x, और जब आप इसके नीचे लिखोगे तो आप देखो ऊपर सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है ना, तो अब पहले के कंपैरिजन में यह आसान हो गया। ठीक। तो अब देखो जब आप इसको इसके नीचे लिखोगे तो देखो क्या बनेगा? -1/3, 0 से π/2 ऐसे ही ठीक है। जब इसको इसके नीचे लिखोगे तो इससे ये कैंसिल, क्या बच जाएगा? 1 माइनस, बोलो और क्या बचा? 4/4 - 3 cos² x, ये आ गया dx। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? बताओ, ये समझ आ गया? अभी भी लेकिन इस चीज का इंटीग्रेशन कैसे कराओगे बताओ?
तो आंसर है सर, देखो सिंपल सा तरीका है, कॉस की जब भी कुछ पावर दिखें आपको, पावर 4 दिखें, स्क्वायर दिखें, और वो अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे किया जाएगा आगे, तो उसी उतनी ही पावर से हमेशा डिवाइड करा लिया करो। सही है, बात आ रही समझ में? तो यहां पर क्या करो, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा लो ऊपर और नीचे। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनेगा। माइनस का 1/3 ऐसे ही ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से π/2, 1 का अलग होगा, और इसको अगर आप ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कराओगे तो ऊपर बताओ क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, और नीचे बताओ क्या बनेगा 4, क्या बनेगा बोलो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस कितना 3। ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है बोलो, dx। करेक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो कैसे करोगे। 1/3 ऐसी ठीक है, 0 से π/2 ऐसी ठीक है, 1 भी ऐसी ठीक है, 4 सेक स्क्वायर एक्स भी ऐसे ही ठीक है, इसमें भी हमें अभी कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखना प्यारे बच्चों क्या होने वाला है, ये जो सेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 + tan स्क्वायर एक्स? हमें कैसे पता चलेगा कि सर इसको ऐसे लिखना है? क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आप यहां पर अगर सेक एक्स को टी मानोगे तो ये तो हटना ही नहीं है। ऊपर सेक स्क्वायर एक्स dx हट जाए, इसके लिए हमारे क्वेश्चन में सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए बताओ? तो आंसर सर कहीं से tan x आ जाए, उसको जैसे ही आप t मानोगे वैसे ही ये सेक स्क्वायर एक्स dx क्या बन चुका होगा, dt बन गया होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं से आप tan x की टर्म में लेकर आओ डिनोमिनेटर को। तो सेक स्क्वायर एक्स को मैंने 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या करूं? तो यहां पर माइनस का 1/3 ऐसे ही ठीक है, 0 से π/2 ऐसे ही ठीक है, 1 - 4 सेक स्क्वायर एक्स, और अपॉन में इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कराना, बताओ क्या आएगा? यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 tan स्क्वायर एक्स आएगा, यहाँ पर आएगा 4 tan स्क्वायर एक्स। सही है, और ये जो 4 आया होगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो बताओ क्या आएगा, 1। क्लियर आपको ये बात? क्या मैं इस 4 tan स्क्वायर एक्स को थोड़ी देर के लिए 2 tan x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? है ना? तो मैं यहां पर लिख देता हूं 4 tan स्क्वायर एक्स को क्या, 2 tan x का होल स्क्वायर। क्लियर बात आपको? ठीक। अब इस 2 tan x को अगर कोई बच्चा t मानेगा, 2 tan x को t माना, तो बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? tan x का क्या आएगा बोलो, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या, dt, या कहीं पर सीकेंट स्क्वायर एक्स dx लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है, dt/2। तो अब देखो यहां पर इंटीग्रेशन करना आसान हो गया। कैसे? देखो यहां पर dx, यहां पर इस 1 का अलग होगा और इसका इंटीग्रेशन अलग होगा। 1 का तो आप लोग जानते हो क्या होता है, बताओ इंटीग्रेशन, माइनस का 1/3। देखो ध्यान रखना है, 0 से π/2 1 dx, ये इसका अलग कर लो, अलग लिख लो इसको बिल्कुल, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर 4 सेक स्क्वायर एक्स dx क्या बन गया है बताओ, dt/2। तो यहां पर सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह लिख देता हूं dt/2, और नीचे बताओ क्या चल रहा है, 2 tan x को आपने क्या माना था, t, तो क्या बना, t² + 1। ये ठीक है? अच्छा, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास बचा क्या होगा, तो आंसर है कि यहां पर माइनस का 2/t² + 1 बचा। अब 1/t² + 1 का इंटीग्रेशन आपको आता है, क्या होता है, tan इनवर्स t, है ना? लेकिन ये बात ध्यान रखना आप कि या तो यहां पर लिमिट चेंज करो आप अपनी यहीं पर, या फिर रखने के बाद फिर वापस से आप ये लिमिट रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन मैं ये कर रहा हूं यहीं पर लिमिट चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो पहले लिमिट चेंज करवाओ इसकी। तो पहले लिमिट 0 रखोगे यहां पर, tan 0 बताओ कितना होता है, 0, तो ये कितना आएगा, t का आंसर 0। तो यहां पर जो लिमिट हुई वो क्या हुई बोलो, करेक्ट? अच्छा, दूसरा π/2 रखो, यहां पर क्या आएगा बोलो, tan π/2। tan π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइन। कितना होता है, नॉट डिफाइन। तो यहां पर लिमिट क्या आई बोलो, t की, नॉट डिफाइन। क्लियर है यहां तक? एक काम तो ये कर सकते हो आप, ऐसे कर लो, या फिर पहले इसको सॉल्व कर लो और फिर लिमिट यही सोल्व पुट कर दो x के टर्म में रखकर, ऐसा भी कर सकते हो आप।
अभी मैंने फिलहाल लिमिट चेंज कर ली है। अब देखो, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। माइनस का 1/3 ऐसे ही ठीक है। बताओ इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा? x, और इस पर लिमिट क्या चलेंगी बोलो? 0 से π/2। ओके, माइनस यहां पर बताओ क्या बचा हुआ था? 2, और इस चीज का इंटीग्रेशन का आंसर 1/t² + 1 बताओ कितना होता है? tan इनवर्स t, और इस पर लिमिट बताओ क्या चलेंगी? 0 से ∞। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। माइनस का 1/3 ऐसे ही ठीक है। यहां पर लिखिए क्या आएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। -2 ऐसे ही ठीक है। यहां पर इन्फिनिटी रखिए। tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? π/2। 90 डिग्री पर ही तो होता है इन्फिनिटी। तो क्या आएगा बोलो? π/2 माइनस tan इनवर्स 0 कितना होता है बोलो? 0। ये ठीक है, ये समझ आया। अच्छा, अब इसके बाद इसको भी फाइनली सॉल्व करिए तो देखते हैं क्या बनेगा। माइनस का 1/3 ये सॉल्व करके क्या आया बोलो? π/2, और यहां पर 2 से 2 तो क्या बचा? माइनस का पाई। ठीक, फिर फर्दर सॉल्व करो। ये बताओ कितना बचा? माइनस का π/2। π/2 में से पाई गया, माइनस का π/2 बचा। ये माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा फाइनल आंसर? π/6। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे एडजस्टमेंट आपको करने हैं। कहां से करने हैं? एक बार फिर से, sin² को पहले हमने क्या लिखा? 1 - cos²x। क्यों लिखा सर आपने ऐसा? वो मैंने इसलिए लिखा कि मैं पूरे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना चाहता था? कॉस में। तो ये कॉस में कन्वर्ट हो गया। फिर इसके बाद ऊपर कुछ ऐसा बन गया था, यहां पर ऐसा आ गया था कि ऊपर cos² लिखा था और नीचे 4 - 3 cos²x। तो मैंने क्या किया, यहां पर एडजस्टमेंट किए कि मैंने -3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया, 4 प्लस और 4 माइनस करा दिया। इससे यह हुआ कि जब इसको सेपरेट करोगे तो सेपरेट करने पर यहां तो 1 बन गया और यहां पर सिर्फ एक नंबर बचा। सही है, यह आसान हो गया। फिर हमने क्या किया? 1/cos²x, मतलब cos² से ऊपर नीचे डिवाइड करा दिया, तो ये sec²x बन गया। फिर हमने सोचा कि यहां पर t मानने पर बात बन नहीं रही, तो कहीं से tan x लेकर आओ, तो फिर sec² को 1 + tan² लिखा। और फिर जैसे ही आप tan x को t मानोगे तो आपका ये वाला जो टर्म है sec² dx, ये dt बन जाएगा। 1 का तो इंटीग्रेशन आपको आता ही था और इसका इंटीग्रेशन भी अब आपको आ गया tan इनवर्स t। आप लिमिट पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 26। 27 जो ये है ना, इसमें लिखा हुआ है sin x + cos x अपॉन √ में sin 2x दे रखा है। ठीक है, अब मैं आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले इस sin 2x का कन्वर्जन जनरल दिखाता हूँ कि जनरली sin 2x को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे आगे आने वाले एक क्वेश्चन में मैं उसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज करूँगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है sin 2x। sin 2x आप लोग जानते हो कि ये होता है 2 sin x cos x। सही है। अच्छा, ये जो 2 sin x cos x है, इसके आगे यहाँ पर इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? यहाँ माइनस लिख लो और बाहर माइनस लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही है। अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर -1 + 1 कर लिया और साथ में चल ही रहा है माइनस का 2 sin x cos x। ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया, अपनी तरफ से माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, बाकी सब कुछ माइनस ये ऐसे ही लिखा, ये सब ऐसे ही लिखा। ठीक, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। यहां पर -1 अभी ऐसे ही ठीक है, प्लस इस 1 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? sin² x + cos² x, और माइनस में चल रहा है 2 sin x cos x। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए -1 अभी ऐसे ही ठीक है। इस क्वांटिटी को बताओ हम लोग क्या लिख सकते हैं? sin x - cos x का होल स्क्वायर। सही है। और इस माइनस की वजह से अब देखो होगा क्या, इस माइनस की वजह से ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का, तो 1 - sin x - cos x का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात आती है आपको समझ में?
अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि जैसे यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा है, अगर मैं यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर टी मानता हूँ तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है बताना, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का कितना आता है बोलो, माइनस साइन एक्स, तो वो इसे प्लस बना देता है ना, डी एक्स और इक्वस टू क्या, डी टी। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर नीचे साइन 2x लिखा है तो उसे ये लिखा जा सकता है, और इस चीज़ को अगर t मानोगे तो जो ऊपर वाला साइन एक्स कॉस एक्स है वो क्या बन जाएगा, dt। सही है, तो मैं यही लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा क्या, कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसे ही ठीक है। अंडर रूट में क्या माना है मैंने, साइन 2x किसके इक्वल आया है, 1 माइनस क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और dx चल रहा है ठीक है। तो पहले स्टेप में तो आपको साइन 2x को कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, फिर इसके बाद आपने इसको क्या मान लिया, t, तो ये टर्म dt बन गया, ठीक। तो बताओ बचेगा क्या, तो आंसर है कि यहां पर बचेगा ये पूरा टर्म तो dt बन गया है, 1 अपॉन अंडर रूट में क्या बचा बोलो, 1 माइनस टी स्क्वायर, ये इतना टर्म बचा, ठीक है। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर जब तक dx लिखा था तब तक तो कुछ लिमिट चल रही थी, जैसे कि π/6 है ना, और π/3, लेकिन जब t में कन्वर्ट हो जाएगा तो लिमिट चेंज हो जाएगी, तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उसको पहले सॉल्व कर रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले लोअर लिमिट की बात करो, यहाँ पर लोअर लिमिट रखो, क्या लिखोगे बोलो, साइन π/6 माइनस कॉस π/6, बोलो साइन π/6 कितना होता है, साइन π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, कॉस 30 कितना होता है बोलो, √3/2, है ना। तो बेसिकली अगर हम यहाँ से t देखें तो कितना निकल कर आएगा बोलो, 1 माइनस √3/2। तो अगर यहाँ पर लोअर लिमिट π/6 है तो t के लिए वो लिमिट क्या रही होगी, 1 माइनस √3/2, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप लिमिट लिखोगे तो यहाँ लिखोगे 1 माइनस √3/2 लोअर लिमिट। अच्छा, अपर लिमिट क्या लिखोगे, π/3, ठीक है। अब π/3 के केस में क्या हो रहा होगा, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आया होगा साइन π/3 माइनस कॉस π/3, साइन π/3 यानी साइन 60 कितना होता है, और कॉस π/3 1/2, तो यहाँ से हमें मिला √3 माइनस 1/2, ये अपर लिमिट बन गई, सही है। तो यहाँ पर ये अपर लिमिट लिख देता हूँ, क्या बनेगा बोलो, √3 माइनस 1/2, ठीक। अब आप इसका इंटीग्रेशन कराइए, बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। ये बेसिकली क्या चल रहा है, अगर हम इसकी लिमिट की बात करें तो देखो ये ऊपर तो चल रहा है √3 माइनस 1/2, ये अपर लिमिट आई थी हमारी, और ये जो लोअर लिमिट आई है इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसी तो बन जाएगा ये √3 माइनस 1/2, आया ना बोलो, ऊपर तो √3 माइनस 1/2 चल ही रहा था ये, और नीचे जो चल रहा था उसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लिया, ठीक है। और इंटीग्रेशन फंक्शन क्या चल रहा है, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर -a से a कहीं पर कोई फंक्शन लिखा हो, ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से a। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, -a से अगर a हो तो आप इसको सोच सकते हो, ठीक है। तो आपको यही काम यहाँ पर भी आप लगा लो, यहाँ पर देखो कैसे करोगे, -a से a है ये हमारे लिए, और ये हमारा फंक्शन है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 आगे लिख लो, ठीक है, और 0 से a कौन है हमारा, ये √3 माइनस 1/2, ठीक है, और फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन यही रहेगा 1
अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है, dt। सही है। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो आंसर है, इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स टी। ठीक है, साइन इनवर्स टी, और लिमिट इसकी कहाँ से कहाँ तक चल रही होंगी, 0 से √3 माइनस 1/2 तक। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप अपर लिमिट इसमें पुट करोगे तो देखो क्या बनेगा, साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, और फिर लोअर लिमिट रखोगे साइन इनवर्स 0। सही है। अब साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0, तो क्या आंसर बचेगा आपका, 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इस स्टेप पर आ जाओ तो ये ध्यान रखना कि इस स्टेप में हम इसमें से अगर माइनस का साइन कॉमन लें तो ये -a से a वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी, और फिर इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, रैशनलाइजेशन कराना है। देखो ध्यान दो, यहाँ पर अभी चल रहा है 1/√1 + x माइनस √x। आप इसको मल्टीप्लाई कराओ किससे, √1 + x प्लस √x, और अपॉन में √1 + x प्लस √x। ठीक है, क्या करा रहे हैं हम, रैशनलाइजेशन। अब जब इस टर्म का मल्टीप्लाई 1 से कराओगे तो बताओ क्या आएगा, तो यही टर्म बन जाएगा √1 + x प्लस √x, और नीचे क्या बनेगा, a माइनस बी, a प्लस बी, बोलो क्या होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर आएगा 1 + x का होल स्क्वायर माइनस √x का होल स्क्वायर। सही है, इनके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएंगे, और जब सॉल्व करोगे तो देखो क्या बनेगा, 0 से 1 √1 + x प्लस √x, ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 1 + x माइनस x से x, तो नीचे क्या बचा हुआ है, 1 से डिवाइड करोगे यही आ गया। ठीक, अब इस चीज़ का इंटीग्रेशन हमें करना आता है, कैसे कराओगे इस चीज़ का इंटीग्रेशन बताओ, तो आंसर है 0 से 1 + x का इंटीग्रेशन होगा पावर 1/2 मान के। ठीक है, और सिमिलरली इसका भी होगा 0 से 1 x की पावर 1/2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको बताओ, 1 + x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। सही है, और प्लस इधर आपको क्या मिलेगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। सही है, और यहाँ पर आप लिमिट लगा दोगे, कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 0 से 1। ठीक है, अब 2/3 ऐसे ही। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पर पहले 1 रखो, तो 1 रखोगे तो पावर कितनी आ जाएगी, 2, मतलब 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर कितनी, 3/2, और 0 रखोगे तो क्या आएगा, 1 की पावर 3/2। ठीक है, ये यहाँ तक, प्लस यहाँ पर आ जाओ, पहले 1 रखोगे तो 1 की पावर 3/2 आएगा, है ना, और फिर 0 की पावर 3/2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो आसान है इसको करना, 2/3, तो दोनों में से चाहो तो कॉमन ले लेना, या अभी मत लो, पहले इसको सॉल्व कर लो इतना। 2 की पावर 3/2 का क्या मतलब होता है, देखो 2 की पावर 3/2 का मतलब होता है 2 की पावर 3 की पावर 1/2, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और 8 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, बोलो, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 ना, और दोनों की पावर 1/2, तो 4 का पावर 1/2 कितना होता है, 2 और √2, तो बेसिकली 8 की पावर 1/2 क्या होता है, 2√2, और 1 की पावर तो कुछ भी हो, आंसर क्या आता है, 1। सिमिलरली इधर 2/3, इसको सॉल्व करो क्या आएगा, 1 - 0 1, तो ये बच गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा इन दोनों में से भी क्या कॉमन आ रहा है, 2/3, क्या बचेगा, 2√2 - 1 + 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये टर्म बचा, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा,
4√2/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन करवाता हूं, है बहुत आसान। 0 से π/4 ऐसे ही ठीक है। यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है sin x प्लस cos x और अपॉन में लिखा हुआ है 9 प्लस 16 और साथ में क्या लिखा हुआ है बोलो, sin 2x। और sin 2x को मैंने आपको एक क्वेश्चन में करके दिखा रखा है। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि sin 2x कहीं पर अगर लिखा हो तो उसे लिखा जा सकता है क्या, sin 2x को लिखा जा सकता है 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ठीक, तो यही चीज मैं यहाँ पर अब डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, अब दोबारा से नहीं दिखा रहा हूँ। sin 2x कहीं लिखा हो तो उसे लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं बोलिए, 1 माइनस sin x प्लस cos x का, नहीं sin x माइनस cos x का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब आप sin x माइनस cos x को t मानोगे, sin x माइनस cos x को अगर t माना तो sin x तो ऐसे ही ठीक है, cos x का माइनस sin x, नहीं sin x का आएगा cos x और cos x का माइनस sin x। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, प्लस sin x dx इक्वल्स टू कितना, dt। तो ये cos x sin x dx सब dt बन गया। ठीक, अब बचा क्या बोलो, 0 से π/4 dx, ये जो dx था ये तो dt बन गया, और 1 अपॉन में देखो क्या बचा हुआ है, 9 प्लस 16 और 1 माइनस, इसको आपने क्या माना था, t, तो क्या आ गया, t स्क्वायर। ये बचा आपका, ये सारा पार्ट dt बन गया। अब इस 16 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो 0 से π/4 ऐसे ही ठीक है, 1 अपॉन 9 प्लस 16 का मल्टीप्लाई कराओगे 16 माइनस 16t स्क्वायर आ जाएगा। करेक्ट। अब इसको सॉल्व करो तो क्या क्या बनेगा बोलो, अभी करेंगे 0 से यहाँ पर, हाँ यहाँ जैसे ही t लिखा है तो आप तुरंत लिमिट चेंज कर देना। ठीक है, लिमिट बताओ क्या बनेगी, यहाँ पर रखो, देखो ये क्या बनेगा बोलो, साइन 0 माइनस कॉस 0। ठीक है, साइन 0 तो 0 होता है, कॉस 0 कितना, 1। तो t की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखते जाना, -1। लिमिट तुरंत चेंज होनी चाहिए, यहाँ पर आएगा -1। ओके, अपर लिमिट बताइए कितना बनेगा, π/4 है तो ये 1/√2 माइनस 1/√2 क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर भी आप इसी तरह से लिमिट लगाइए, ये बनेगा -1 से 0, 1 अपॉन 25 माइनस 4t का होल स्क्वायर। 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 4t का स्क्वायर, और 25 को भी बेसिकली आप क्या लिख सकते हो बताओ, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हो आप। ठीक है, और एक काम और कर लेना, आसान रहेगा वो, कि यहाँ पर सिर्फ t स्क्वायर बना लेना। ठीक है, वो कैसे बना सकते हो आप बताओ, तो मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, देखो बिल्कुल आसान है वैसे तो। ये 25 माइनस 16t स्क्वायर चल रहा था, करेक्ट। अब 16 से डिवाइड करा लो, 16 से मल्टीप्लाई भी करा लो, तो देखो 16 से डिवाइड कराओगे वो तो ये लिखा हुआ है, और जो 16 से मल्टीप्लाई कराओगे वो ये लिखा हुआ है। ठीक, तो ये कैसा टर्म बन जाएगा बताओ, -1 से 0, और ये जो 16 है ये यहाँ बाहर लिख लेना, 1/16। ठीक, और अंदर हमारे पास बचा क्या होगा, 25/16 कितना होता है बोलो, 5/4 का होल स्क्वायर, और वहाँ 16 से 16 कटा होगा, क्या बचा होगा, t स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, क्या होता है बोलो, 1/16 ऐसे ही ठीक है। इसका फॉर्मूला बताओ, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, 1/2a, 1/2a, और लॉग कितना, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, ये अच्छा, इस पर भी अब हमारा लिमिट लगेंगी, है ना।
लिमिट क्या होंगी, लिमिट बोलो क्या है, -1 से 0, ये ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, तो 1/16 ऐसे ही ठीक है। ये जो क्वांटिटी है ये क्या बन जाएगी 2, और 2 ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा बोलो 2/5। अच्छा अब अंदर आप क्या करो, यहाँ पर लिमिट लगा दो इस जगह पर, तो देखो लिमिट लगाओगे तो देखो क्या बनेगा, लॉग यहाँ पर 0 लिखोगे तो क्या बनेगा बोलो, ऊपर तो आएगा 5/4, और यहाँ पर यहाँ 0 रखोगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा 5/4, तो ये बेसिकली log 1 बन जाएगा। ये आपने क्या लिख दिया, अपर लिमिट दोनों जगह, ठीक। अब लोअर लिमिट रखो, तो माइनस क्या बनेगा बोलो, log 5/4 -1 और 5/4 +1, ऐसा बन जाएगा। अच्छा अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करो, यहाँ पर 2 से कैंसिल कर दो 8 टाइम्स, ठीक है। 1/40 चल रहा है ये, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये अब बचा माइनस बचा और क्या बचा log, और ये क्वांटिटी कितनी आएगी बोलो, ये बनेगा 1/4, और यहाँ पर बताओ कितना बनेगा 9/4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, ये बच गया हमारे पास क्या 1/9। अब देखो यहाँ पर ये जो माइनस चल रहा है ना, इस माइनस को यहाँ ले जा सकते हैं पावर में, तो 1/40 ऐसे ही ठीक है। log 1/9 की पावर कितनी आ जाएगी -1, और इस -1 की वजह से इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो ये क्या बनेगा 1/40 एंड log 9, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये 9 की पावर -1 है ना, ऊपर चला गया, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, देखो ये तो सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बस मेन चीज़ जो आपको एग्जाम में याद करके जानी है, रेडी रखनी है, वो है कि sin 2x को ये लिखा जा सकता है, और ये sin 2x को ये तभी लिखना है जब न्यूमरेटर में क्या लिखा हो sin x + cos x, फिर इसको t मान के ये dt बन जाता है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया था, a² - x² का फॉर्मूला लगा देना था इसमें, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और आसान वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन आसान है, 0 से π/2 इसमें लिमिट है। sin 2x को बताओ हम लोग क्या कहते हैं, 2 sin x cos x कहते हैं, और साथ में चल रहा है tan इनवर्स sin x, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो sin x है उसको t मानता हूँ, तो यहाँ पर अगर कहीं पर cos x dx लिखा होगा तो वो क्या बन जाएगा dt, ठीक है। तो देखो यहाँ पर cos x लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है, ये क्या बन जाएगा dt, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 0 से π/2, अभी मैं लिमिट चलो बाद में लिखूंगा, अभी फिलहाल यहाँ पर देखो क्या क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, sin x बेसिकली क्या माना है हमने t, और tan इनवर्स क्या बचा हुआ है बोलो t, और cos x dx सब क्या बन गया है dt, सही है। अब बात करते हैं लिमिट की, तो यहाँ पर जब साइन 0 रखोगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 0, और जब आप π/2 रखोगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। और एक काम और भी करना आप साथ में, कि ये वाला जो 2 है ना, इसको तो यहाँ से हटा के आगे लिख लेना, यहाँ पर सिंपल हो गया। अब इसमें क्या होगा, बाई पार्ट्स लगेगा, और बाई पार्ट्स जब आपको लगाना है तो देखो आप कैसे लगाओगे, यहाँ पर आप लिखो किसको फर्स्ट और किसको सेकंड मानोगे, सवाल ये है, तो आप इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड, तो देखो यहाँ पर 2 ऐसे ही ठीक है, बाई पार्ट्स लगाओ, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ऐसे आ जाएगा ये, ओके। नाउ इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, 2 ऐसे ही ठीक है, tan इनवर्स t ऐसे ही ठीक है, t का बताओ कितना आएगा, t²/2, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ t²/2, ओके। नाउ इसको बताओ कितना बनेगा ये
टेन इनवर्स टी का क्या होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर इस टी का क्या आएगा बताओ टी स्क्वायर बाय 2। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ टी स्क्वायर बाय 2 ऐसे, और डी टी। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कैसे करोगे बोलो? तो नेक्स्ट स्टेप तो बहुत आसान है, एक काम और कर सकते हो इसी स्टेप में, ये वाला जो 2 है ना वो यहाँ पर और यहाँ दोनों जगह मल्टीप्लाई करा दो, या मैं ये कहूँ इन दोनों जगह से 2 कॉमन लेकर इसको कैंसिल कर दो। तो क्या बचा टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी बचा है, और माइनस यहाँ पर क्या करोगे बताओ टी स्क्वायर में 1 क्या कर दोगे ऐड, और 1 क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट। फिर ये जो नीचे वाला 1 प्लस टी स्क्वायर है वो इसके नीचे अलग लिखोगे और इस 1 के नीचे अलग लिखोगे। सही है ऐसे। अब बताओ क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी माइनस, मैंने अभी लिमिट लिख नहीं रहा हूँ, मैं एक साथ एक बार में लिमिट लिख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा बोलो 1। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये भी ध्यान रखना कि ये अभी ब्रैकेट में ही चल रहा होगा काम, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, उस माइनस की वजह से प्लस का होगा, तो ब्रैकेट लगाना भूल गए तो हो सकता है कि आप ना चेंज करो साइन। इससे ये कट गया, बताओ इसका आंसर टी बचा ना, और 1 का क्या आएगा टी, और इसका आंसर बोलो क्या आएगा टेन इनवर्स टी। ये माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस टेन इनवर्स टी। यहां पर जो लिमिट चल रही है वो लिमिट बताओ क्या है, तो आंसर है लिमिट चल रही थी 0 से 1 ये। ठीक है, तो हमने पहले बाई पार्ट्स लगा दिया, फिर इसमें लिमिट अप्लाई कर दी। अब लिमिट अप्लाई करो, पहले 1 रखो यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर तो ये 1 ही हो जाएगा, और फिर आएगा टेन इनवर्स 1, फिर 1 आएगा, फिर टेन इनवर्स 1। अच्छा ये कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, टेन इनवर्स 1 ये हो गया अपर लिमिट। अब इसमें लोअर लिमिट पुट करो, तो 0 का स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स 0 माइनस 0 प्लस टेन इनवर्स 0। अब देखो ये जब लोअर लिमिट आपने रखी है ना, तो यहाँ पर तो 0 आ रहा है, तो ये सब 0 हो गया, और ये टेन इनवर्स 0 भी क्या होता है 0, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या बन गई है 0। अब ये बचा हुआ है सिर्फ, तो यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से टेन इनवर्स 1 बचा, टेन इनवर्स 1 क्या होता है बोलो π/4, और साथ में 1 चल रहा है, और यहाँ पर भी टेन इनवर्स 1 क्या आएगा π/4, ये दोनों मिलकर कितने हो गए 2π/4, 2π/4 मतलब π/2। ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है माइनस का 1, ये आंसर बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में लिमिट्स कैसे वर्क करेंगी, इसको थोड़ा को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको ये जो लिमिट इस पर लग रही है इंटीग्रेशन में, ये आप सबको सेपरेट कर दो। इंटीग्रेशन 1 से 4 किस किस का, मोड x माइनस 1 का अलग होगा, ठीक है, प्लस 1 से 4 x माइनस 2 के मोड का आंसर अलग करना है हमें, और प्लस 1 से 4 x माइनस 3 के मोड की बात अलग से करनी है। सही है, अब 1 बाय 1 बात करोगे आप। अब ध्यान से सुनो आप, पहले सबसे पहले x माइनस 1 के मोड का हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब आप x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करते हो तो x का आंसर बताओ कितना आता है 1, करेक्ट। और जब फिर आप नंबर लाइन पर इसको चेक करते हो तो ये 1 है, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 4, और कोई नंबर तो मिला नहीं हमें बीच में, हमारा x का आंसर ही 1 आया, तो 1 से क्या बना 4, तो यही लिमिट रहेंगी इसकी, करेक्ट। अब आप सोचो 1 से 4 के बीच में कोई भी नंबर अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो इसका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। जैसे 1 के और 4 के बीच में जैसे मान लो आपने 2 रखा है, 2 माइनस 1 1, पॉजिटिव आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन, ये वाला जो पार्ट है, इसमें 1 से 4 मोड x माइनस 1 की जगह क्या लिया जाएगा, प्लस का x माइनस 1। ठीक है, ये बात आ गई आपको समझ में। लेकिन अगर मान लो आप बात करते हो x माइनस 2, तब उस केस में थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो जैसे x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2, करेक्ट। अब आपको इस लिमिट के बीच में एक नंबर मिला,
क्या क्या मिला, 1 से 4 तो पहले ही लिमिट चली रही थी, बट x की एक लिमिट और मिली आपको यहाँ पर। तो इस तरह से आपके दो इंटरवल बन गए। तो एक इंटरवल तो बना 1 से 2 और दूसरा बना 2 से 4, सही है। अब 1 से 2 के बीच में कोई एक नंबर सोचो आप, जैसे मान लो 1.5, तो 1.5 अगर आप यहाँ रखोगे तो ये आंसर माइनस का आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर मोड x माइनस 2 की जगह क्या लिया जाएगा, माइनस का x माइनस 2, और इस जगह पर लिमिट बताओ क्या से क्या आएंगी, 1 से 2, ठीक है। प्लस फिर जब 2 से 4 जाओगे आप तो कोई नंबर सोच लो, जैसे मान लो 3, तो 3 पर रखने पर आंसर पॉजिटिव आएंगे। तो यहाँ पर लिमिट लिखोगे क्या, 2 से 4 के लिए फंक्शन क्या काम करेगा, x माइनस 2। तो यहाँ पर ये नेगेटिव रहा होगा, यहाँ ये पॉजिटिव रहा होगा, करेक्ट। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट इस पर आ जाइए, यहाँ पर भी सिमिलरली इसी तरह से होगा क्या कि देखो अगर आप x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। अभी लिमिट 1 से 4 चल रही थी, लेकिन आपको बीच में एक नंबर और मिल गया 3, करेक्ट। तो अब आपके पास दो इंटरवल बन गए, 1 से 3 और 3 से 4। तो 1 से 3 के लिए, 1 से 3 के लिए आप चेक करो कि ये फंक्शन कैसा काम करेगा। तो 1 से 3 जैसे मान लीजिए 2 ले लिया हमने, यहाँ 2 रखा तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब इस लिमिट के लिए इस इंटरवल में 1 से 3 इंटरवल में ये जो x माइनस 3 है ये नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। प्लस इस इंटरवल की अगर हम बात करें 3 से 4 के बीच में, तो मान लो मैंने 3.5 लिया, 3.5 पुट करोगे तो आंसर पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब 3 से 4 के लिए ये फंक्शन पॉजिटिव काम करेगा, ठीक। तो अब आपको बेसिकली ये इंटीग्रेशन कराना है, करेक्ट। जैसे यहाँ ये माइनस है, माइनस का x माइनस 2 है, तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो आप, माइनस अगर मान लो आप ओपन करते हो तो ये माइनस का x और प्लस का 2 बन जाएगा। तो आप चाहो तो इसे 2 माइनस एक्स लिख सकते हो अपने कन्वीनियंट के लिए। यहाँ पर हम लोग ये भी कर सकते हैं, 1 से 2 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस एक्स। ऐसे आप इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो बार बार साइन का कंफ्यूजन ना हो तो 3 माइनस एक्स लिख लो। अब इसका इंटीग्रेशन कराना बहुत आसान है, कैसे, देखो x का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2, और 1 का कितना होता है, x। यहाँ पर लिमिट लगेंगी 1 से 4, प्लस यहाँ पर क्या होगा, 2 का इंटीग्रेशन होगा 2x और x का होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। यहाँ पर लिमिट लगेगी 1 से 2, प्लस फिर यहाँ पर भी कराइए इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 और 2 का होगा 2x, यहाँ पर लिमिट लगेंगी 2 से 4। फिर इसके बाद प्लस यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 का 3x और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर भी लिमिट लगाइए कितना, 1 से 3, प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन कराइए, x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 और 3 का होगा 3x, और यहाँ पर लिमिट काम करेगी 3 से 4, ठीक है। नाउ अब आपको सिर्फ लिमिट पुट करनी है और लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक आंसर बनेगा। पूरा सॉल्व कर लो और ये आंसर मैच करो आप कि आपका आंसर कितना बन रहा हो, 19/2, और वो बन जाएगा। आप सिंपली इसको पुट करो, कैलकुलेट करो, यहाँ पर पहुँच जाओगे आप।